ये सुंदर सा प्लांटर मैंने कैसे तैयार किया, तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले देख लीजिए कि ये सुंदर सा प्लांटर कैसे बना है। तो कबाड़ से भी हम बहुत सारे ऐसे जुगाड़ कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी से कि हमारा प्लांटर जो है वो पहले से ज़्यादा प्यारा बन सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हो सके तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कबाड़ से जुगाड़ किस तरीके से करना चाहिए, मतलब फ्री के प्लांटर हम घर में अपने कैसे तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर एक किचन वेस्ट का डब्बा ले लिया है और उसी के साथ एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले ली है जो कि बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। तो इन दोनों का यूज़ करके आज हम बनाएंगे क्यूट सा DIY प्लांटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो दोनों बॉटल है, इस वाले के सर को हम कट करके इससे निकाल देंगे, लेकिन ये वाला जो कंटेनर है इसको हम सर से नहीं बल्कि इसके पैरों से कट करके इसको निकालें, क्योंकि नीचे से ये पूरी तरीके से पिचका पुचका है, ख़राब सा हो गया है। तो नीचे से ही हम इसको कट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस बॉटल को कर लेते हैं कट इस चाकू की मदद से। तो चाकू की मदद से हम इसको करेंगे कट और इसको बराबर के हिस्सों में कट करेंगे, मतलब जो इसका साइज़ है वो गोले के हिस्से में इसको एक साइज़ में हमें कट करना होगा। तो देखिए चाकू की मदद से इस तरीके से मैं इसको कट करूँगी, एक बराबर शेप में कट करूँगी। टेढ़ा मेढ़ा ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ इस तरीके से बराबर के शेप में हमें इसे कट करना होगा, क्योंकि अगर इसके शेप में थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम हुई तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो कबाड़ से हम ऐसी क्रिएटिविटी करके जुगाड़ कर सकते हैं कि एक सुंदर सा प्लांटर भी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने कुछ इस तरीके से अभी कट कर लिया है। अब इसको कैंची की मदद से एक बराबर जो है मैं इसको कट करूँगी, क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन बराबर कट करने के बाद ये एक शेप में हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगना शुरू हो जाएगा। तो देखिए जीरो बजट से गार्डनिंग करने वाले लोग भी इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस तरीके के प्लांटर तैयार करके वो गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। देखिए हमारा ये कट भी हो चुका है। इसी तरीके से हम इस वाले डब्बे को भी ऊपर से नहीं बल्कि नीचे की तरफ से कट करेंगे। तो देखिए चाकू की मदद से हम इसको करेंगे कट और ये हमारा दो हिस्सों में, मतलब कि एक बराबर हिस्सों में कट करना होगा कुछ इस तरीके से चाकू की मदद से, और ये हमारा दोनों हिस्सों में मतलब डिवाइड होने वाला ही है। तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं और इसको एक प्रॉपर शेप में हमें, मतलब एक सर्कल में प्रॉपर सर्कल इसको बनाना है। तो कुछ इस तरीके से ये जो हमारा कंटेनर है कट हो चुका है, और कट होने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, एक अलग सा लुक क्रिएट करने वाला है ये वाला प्लांटर। अब इसको करने के बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी भी पुरानी लेगी की, या फिर कोई इस तरीके का कपड़ा आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास दो है जिसमें मैंने बहुत सारे प्लांटर पहले भी तैयार कर चुका है। बहुत सारे क्यूट से प्लांटर मैंने इसी तरीके से तैयार किया है। आप चाहे तो कलर भी कर सकते हैं, लेकिन कलर यहाँ पर मतलब हमारे एरिया में कलर जो है वो 100 ml का 100 रुपये के लगभग मिलता है, और इतना ज़्यादा हमारा बजट नहीं है कि इतने महंगे हम कलर्स लेके आएँ। कलर्स लेने से अच्छा है कि हम 50-25 रुपये में पॉट्स ही ले लें। तो इस तरीके से हम कलर्स नहीं करते हैं बल्कि इस तरीके से जुगाड़ करते हैं। तो देखिए पुरानी लेगी को लेने के बाद कुछ इस तरीके से मैंने इसके ऊपर कवर की तरह चढ़ा दिया है, और इसी तरीके से हम इसको भी दूसरी वाली लेगी में इसको लगाएंगे। इस तरीके से इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये हमारा जो है DIY प्लांटर है, मतलब हमारे कबाड़ से जुगाड़ किया हुआ प्लांटर है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। हमारे कंटेनर्स में ऐसे हम अपने गार्डनिंग में ये ऐड कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ देखिए हमने इसको भी कुछ इस तरीके से कवर कर दिया है, और कवर करने के बाद इसके जो एक्स्ट्रा एयर ऊपर की पत्तियां हैं उनको हम कुछ इस तरीके से जो है मोड़ देंगे। नीचे की जो हमारी सारी एक्स्ट्रा कपड़े हैं उनको हम इस तरीके से जो है ऐड कर देंगे, और ये जो नीचे की एक्स्ट्रा बची हुई है इसको अपने कंटेनर के ढक्कन के नीचे उतार कर और ढक्कन को इस तरीके से मोड़ना है, मतलब कपड़े को इस तरीके से मोड़ना है और ढक्कन को निकालना है। तो कुछ इस तरीके से हम ढक्कन को निकाल लेंगे, और ढक्कन को निकालने के बाद इसके जो मतलब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसके ऊपर उस कपड़े को हम
इसके अंदर डालेंगे और अंदर डालने के बाद इसको वापस से ऊपर से कैप जो है लगा देंगे। इससे जो है ये इसमें आसानी से फिक्स हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छी तरीके से ये हमारा कंटेनर बन जाएगा। तो देखिए इसके ऊपर कवर करने के बाद ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये हमारा पुराना कबाड़ से जुगाड़ किया हुआ है। अब बारी आती है इस वाले कंटेनर की भी, तो इसके नीचे भी हमें करना होगा। उससे पहले इसमें बना लेते हैं ड्रेनेज होल, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ड्रेनेज होल नहीं बनेगा तो पौधा जब हम लगाएंगे तो पौधे में से एक्स्ट्रा वाटर जो हमारी रहती है वो नहीं निकल पाएगा और हमारा पौधा बहुत ही जल्दी ख़राब भी हो सकता है। एक्स्ट्रा वाटर इसमें से निकलते रहते हैं, इनको ऑक्सीजन लेने में भी बहुत आसानी मिलती है। इनमें पौधों को ऑक्सीजन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि ये नीचे से थोड़े से हवा में से लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने ड्रेनेज होल निकाल लिया है इन दोनों अपने कंटेनर्स में, कुछ इस तरीके से। अब बारी आती है इसको भी कवर करने का, मतलब इसको सेट करने का। तो इसको हम रस्सी की मदद से कुछ इस तरीके से इसको बांध देंगे, ताकि इसके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो बाहर की तरफ ना निकले या फिर ये ख़राब ना हो पाए। तो इसको सब मतलब एक बराबर हमें ले लेना है और रस्सी की मदद से इसको गोलाई में कुछ इस तरीके से हमें बांध देना है। बांधने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, मतलब फिक्स हो गया था, तो इसलिए और भी ज़्यादा ये प्यारा सा हो गया था। लेकिन बांधने के बाद मतलब जब मैं इसको बांध रही थी तो मेरा ध्यान इस चीज़ पे नहीं गया कि मैं इसको बांध तो रही हूँ लेकिन ये खड़ा नहीं हो पाएगा, मतलब ये पूरी तरीके से अपाहिज हो चुका है। हो गया नहीं, मतलब मैंने ये बनाया, तो जब मैं इसको खड़ा कर रही थी तो ये बार बार गिरे जा रहा था। तो कोई बात नहीं, इसके आगे में हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। सबसे पहले इसको अब करते हैं डेकोरेट। तो इसको डेकोरेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर इस चेन का, मतलब इसमें वाइट कलर की मोतियाँ हैं। तो सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं और इन सारी मोतियों को इनके धागों से आज़ाद कर देते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको आज़ाद कर दिया है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी सुई धागे की, तो सुई धागे को मैंने पहले ही ऐड कर लिया है और कुछ इस तरीके से इन मोतियों को भी हमें अब इसमें करना है ऐड। और देखिए सुई में धागों को डालने के बाद एक लाइन इस तरीके से बनाना है और मोती को अपने धागों के बीच में इस तरीके से पिरोना है। तो इसके बाद ये जो सुई है इसको वापस से हमें इसी कंटेनर में डालना है और इसको उस तरफ से निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। तो ऐसे जो है हमारा DIY प्लांटर बहुत ही क्यूट सा रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा प्लांटर जो है करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको, लेकिन वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसको बनाने में मुझे कम से कम 2 घंटे तो लग ही गए थे। तो चलिए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं कि इन सबको करने के बाद मैंने क्या किया। तो चलिए इस सबको सबसे पहले सेट कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है इन सबको सेट करने में। मोतियों को इसी तरीके से हम इसमें सेट करेंगे। इसी के साथ साथ जब तक मैं इसको कर रही हूँ आप सबको कुछ बातें बताती हूँ। तो गार्डनिंग से रिलेटेड बातें ही बताऊँगी। तो गार्डनिंग हमारे लिए एक ऐसा चीज़ होता है जिसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने गार्डनिंग के लिए, कितनी भी मेहनत कर सकते हैं। और यही काम अगर हमें घर पे करने को मिलेगा तो हम बहुत ही ज़्यादा बहाने बनाएंगे, उस काम को करने में हमारा मन नहीं लगेगा। लेकिन गार्डनिंग का काम ऐसा होता है कि उसके लिए हमारे पास ताकत वगैरह और टाइम सब कुछ निकल जाता है। गार्डनिंग के लिए तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए इसी तरीके से बातों में ही हमारा DIY प्लांटर डेकोरेट हो चुका है, बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से हम ये वाला कंटेनर भी जो है इसको मैं खड़ा कर रही थी और ये खड़ा नहीं हो रहा था। तो अब क्या करें, अब इसको करना पड़ेगा, मतलब इसको करना पड़ेगा हमें वापस से रीसेट। तो कुछ इस तरीके से इसको कट करके निकालना पड़ेगा और कट करने के बाद देखते हैं इसके लिए कोई और दूसरा चांस, मतलब कोई दूसरा तरीका हम अपनाएंगे। कौन सा तरीका अपना सकते हैं, उससे पहले इसको अच्छी तरीके से कर लेते हैं कट। हाथों को थोड़ा सा बचा कर करना होता है क्योंकि कैंची ही है, कहीं इधर उधर फिसली तो सीधा हमारे हाथों पर लगेगी। तो हाथों को बचाना भी चाहिए। हाथों को बचाने के बाद इसको हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद अब इसमें क्या ऐसा तरीका लगाएं कि ये हमारा प्लांटर कुछ इस तरीके से हो जाए कि मतलब इधर उधर भागे भी ना और एकदम बढ़िया तरीके से सेट हो जाए कुछ इस तरीके से। तो हम क्या ही कर सकते हैं, इसके लिए हम वापस से अपने सुई धागे की मदद लेंगे और उस सुई धागे की मदद लेने के बाद इसको हम सिलना शुरू करेंगे कुछ इस तरीके से। मैंने सोचा इसको सिल दूंगी, लेकिन
इसका बॉटल जो था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहता है, लेकिन वो इसमें जाता ही नहीं, मतलब हार्ड की वजह से सुई उसमें नहीं जा पाती, उसमें धंसती ही नहीं है। फिर मैंने सोचा चलो ये आइडिया तो काम नहीं आने वाला है, लेकिन कुछ इस तरीके से मैंने इसको सेट कर ही दिया। तो देखिए ये अभी एक केतली की तरह निकला हुआ है, लेकिन इसमें जब मिट्टी को ऐड करेंगे तो हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। इसी तरीके से हम जो है इस वाले DIY प्लांटर को भी सेट करेंगे, मतलब डेकोरेट करेंगे जिस तरीके से हमने उस वाले DIY को सेट किया है। तो सुई धागे की मदद से देखिए इस तरीके से हम इसको सिलते जाएंगे। सिलने से ये भी होगा कि ये जो हमारा प्लांटर है वो मतलब इसका कपड़ा जो है वो निकलेगा नहीं, वो लंबे समय तक टिका रहेगा। ये जो प्लांटर है अगर आप इसको ज़्यादा धूप में नहीं रखेंगे तो 2 से 3 साल ये हमारा आराम से चल सकता है। बहुत ही कम बजट में ये आपका तैयार हो सकता है कंटेनर। कबाड़ से जुगाड़ आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसी बीच में मेरा डुग्गू मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। क्यों क्यों क्यों? आले आले आले, परेशान नहीं करो बुआ को परेशान नहीं करो। हटो 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 हटो। और फाइनली ये गया तो मैं अपना काम जो है वापस से शुरू करती हूँ। तो इसको भी मैंने ऑलमोस्ट रेडी कर दिया है और ये बचा है हमारा लास्ट वाला। तो इस तरीके से इसको भी हम डेकोरेट कर देंगे। डेकोरेट होने के बाद ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि कबाड़ से जुगाड़ किया हुआ ये प्लांटर हमारा है। तो इसी तरीके से आप गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे ही पॉट खरीदो, महंगे प्लांट खरीदो। फ्री के प्लांट्स भी आपको मिल सकते हैं। फ्री के पॉट्स आप अपने से तैयार कर सकते हैं कुछ क्रिएटिविटी करके। तो देखिए ये हमारा प्लांट जो है कुछ इस तरीके से तैयार हो चुका है। मिट्टी ऐड करने के बाद ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। कैसा लग रहा है ये क्यूट सा DIY प्लांटर? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। पहले ये कुछ इस तरीके का लगता था, लेकिन अब ये इस तरीके का हो गया है। इस तरीके से थोड़ी सी क्रिएटिविटी करने से अगर आपका गार्डन और भी ज़्यादा सुंदर बन सकता है। तो कैसी आलसपन, इसमें मेहनत थोड़ी सी लगती है, लेकिन प्यारा सा क्यूट सा DIY प्लांटर बन के तैयार हो जाता है। कैसा लगा आप सबको वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। इसी के साथ साथ हमारे गुलदाउदी प्लांट पे बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।